हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था संपूर्ण भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1 हो जाएगा संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 है मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4A है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51(1). और भाग 5 है संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, और हम ये सब तो बताएंगे ही, साथ में अगर याद नहीं होगा तो इसके ट्रिक भी बताएंगे कि ये कैसे आसान हो सकता है ट्रिक के ज़रिए। दोस्तों, अब हम इसको ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। तो ट्रिक है 4 क्षेत्र में पंचनाग का मूलभूत अधिकार है 1235 से। तो 4 क्षेत्र का मतलब हो जाएगा, क्षेत्र मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 4 मतलब आर्टिकल 1 से 4 तक, और भाग 1 से स्टार्टिंग है तो भाग 1 हो जाएगा। अब पंचनाग में पंच का मतलब आर्टिकल 5 से 11 है अनुच्छेद, और नाग का मतलब हो जाएगा नागरिकता, और नागरिकता में नाग को हम क्या लिख सकते हैं रोमन में, सेकेंड पार्ट। तो ये हो जाएगा भाग और आर्टिकल 5 से 11 तक। और मूलभूत अधिकार है 1235 से, इसका मतलब है कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, और मूलभूत अधिकार है का मूलभूत ले लेंगे और ल को हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, थर्ड पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये चारों हम ट्रिक के जरिए आसानी से याद कर लेंगे। ट्रिक के जरिए हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख लिया। अब ट्रिक के जरिए हम भाग 4 और भाग 4A और भाग 5 भी याद करेंगे। तो अगर भाग 4 देखना है तो हम पंचतत्व तो हम जानते ही हैं। तो पंचतत्व में पंचतत्व आ रहा है, तत्व का मतलब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP। ठीक है, DPSP हो जाएगा। और 5 के अगर हम रिवर्स जाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो इसका पार्ट बन जाएगा, भाग हो जाएगा। 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36 से 51। है ना मज़ेदार ट्रिक। अब हम देखेंगे भाग 4A। तो भाग 4A कैसे याद होगा, मूल कर्तव्य को हम लेंगे तो मूल से शुरू हो रहा है, तो मूल तो ABC या फिर 1 2 3 से ही शुरू होता है। तो A को हम ले लेंगे और 4A लगा देंगे और 51A लगा देंगे, तो ये हमारा 4A हमारा भाग जो है ये हो जाएगा। ये ट्रिक है ना मज़ेदार। अब हम देखेंगे भाग 5 का ट्रिक। ये कह रहा है कि हाथ की 5 उंगलियां संग में रहती हैं। तो संग में रहती हैं तो संग का मतलब हो जाएगा संग, और 5 की उंगलियां 5 उंगलियां मतलब कि फिफ्थ पार्ट हो जाएगा 52 से 151 तक। है ना मज़ेदार। ऐसे ही हम आगे भी बताएंगे भाग 6 का। भाग 6 है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 है संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243O तक। भाग 9A है नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243B से 243G तक। भाग 10 है अनुसूचित
और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244A तक। अब हम इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। तो 6 से भाग 10 का ट्रिक हो जाएगा 6 राज्य, 7 खत्म, 8 यूटी, 9 प्रधान, 9 ए महापौर, 10 SC ST। तो भाग 6 का राज्य से संबंधित हो जाएगा, भाग 7 का 7वां संशोधन हो जाएगा, ये निरस्त किया गया है। भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, और भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित हो जाएगा, और भाग 9A जो है वो नगर पंचायत से संबंधित हो जाएगा, और भाग 10 जो है वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। अब तो ये याद हो गया है। अब दोस्तों हम अनुच्छेद याद करेंगे कि अनुच्छेद को हम कैसे याद कर सकते हैं, तो उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए देखिए, हमने भाग 6 से भाग 10 तक का देखा था कि उसमें क्या क्या से सम्मिलित है। जैसे भाग 6 से राज्य से संबंधित है, भाग 7 है वो तो 7वां संशोधन है, निरस्त हो गया है 1956 के तहत। भाग 8 है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 9 जो प्रधान है वो मतलब कि ग्राम पंचायत से है, ठीक है, पंचायत से संबंधित है। 9A है महापौर से, का मतलब कि नगर पालिका से संबंधित है। 10 SC ST का मतलब है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है भाग 10 में, ठीक है। वैसे भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, भाग 9A और भाग 10 तो हम देख ही लिए, और इसका ट्रिक भी यही है। तो ये ट्रिक तो याद हो गया ही है, लेकिन अब हम याद करेंगे कि इसका अनुच्छेद कैसे याद होगा। तो अनुच्छेद आप सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर चाहे तो एक नज़र देख ही लीजिए। तो इसमें हम 6 भाग मतलब 6 राज्य है, तो 6 को हम 1+5 लिख देंगे। 1+5 लिखने के बाद 151 लिख देंगे, +1 कर देंगे, तो 152 से स्टार्टिंग हो जाएगा और 37 तक जाएगा। अब 7वां तो ख़त्म है, मतलब कि निरस्त कर दिया गया है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 239 से 242 कौन जाता है 8 यूटी। ये हमको ट्रिक याद है 8 यूटी, तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। जब 3 बार ये है तो एक बार ये 3 को लिख दो और 2 बार ये लिख दो, 3 1 2, ठीक है। तो 3 बार 2 लिखो, एक बार 3 लिखो, 2 बार 3 लिखो, गुणा कर दो। तो 2 बार 3 बार 2 लिखेंगे तो इसका एक को सिंगल 2 ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 8वां भाग तो है ही। अब तीसरा का 3 को 3 लिख देंगे और 3 गुणे 3 को 9 कर देंगे, तो हमारा जो स्टार्टिंग हो जाएगा 239 से 242 हो जाएगा। आप इसको सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं। हमने बस बता दिया कि अगर आवश्यकता पड़े तो आप 2 डिजिट लेके याद कर लें या तीनों डिजिट लेके याद कर लें। अब देखेंगे 9 प्रधान का मतलब भाग 9 में क्या संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। अब इसका आर्टिकल याद करने का ट्रिक देखिए। 243 से 243 ओ तक जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि OPQ कहाँ तक जाएगा। तो ओ प्रधान तुहार 43 चेला, मतलब कि इसका 243 से तो स्टार्ट होगा, क्योंकि यूटी का 242 तक गया था, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा 243 से। 243 से कहाँ तक जाएगा 243 ओ तक जाएगा। 9A महापौर, महापौर मतलब नगर पालिका से संबंधित है, और नगर पालिका का महापौर जी, महापौर जी को हम पौ का प लेंगे और जी का जेड जी ले लेंगे, ठीक है, जी लेंगे। तो इसका शुरुआत से हमारा पी हो जाएगा और लास्ट में जेड जी हो जाएगा। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 243 पी से 243 जेड जी तक। अब जो भाग 10 है, भाग SC ST है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का, हम इसका देखेंगे कि कैसे याद होगा। हम देखेंगे कि ये भाग 10 है, तो भाग 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 4 लिख देंगे और ए लगा देंगे। तो पहले तो हम जोड़ेंगे, तो 10 आ रहा है तो इसको हम
सीधा सीधा हम लिख देंगे नंबर 244 और लास्ट में ए है, मतलब कि लास्ट में ए जाएगा। आप इसको सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर एकदम भूल ही गए हैं, अगर ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन भाग को, ये जो भाग को नज़र में रखते हुए आप ट्रिक के जरिए आप इसका अनुच्छेद निकाल सकते हैं। और ऐसे ही ट्रिक हम आपको बताएंगे भाग 11 से लेकर भाग 22 तक। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 300 ए से 1 से 307 तक। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 ए में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। अब हम इसको ट्रिक के जरिए याद करेंगे। भाग 11 से लेके भाग 15 का हम ट्रिक देख लेते हैं। 11 दिल, 12 नोटबंदी, 13 का 13 है ये राज्य अंदर व्यापार कर, 14 सर्विस, 14 ये अधिकार है, 15 को हुआ निर्वाचन 323 लोगों का। आप इसको अलग अलग भी याद कर सकते हैं। तो 11 भाग जो है वो दिल से का मतलब है कि दो लोगों के बीच की बात की जा रही है, क्या मतलब हो जाएगा संघ और राज्य के बीच जो संबंध होगा वो भाग 11 में हो जाएगा, है ना। अब भाग 12 है वो नोटबंदी का मतलब होता है कि उसे वित्त से संबंधित होगा, संपत्ति से संबंधित होगा और कुछ समुदायवाद होगा। अब जब नोटबंदी होगा तो वाद विवाद तो होगा ही होगा, और नोटबंदी का मतलब हमारे पास नोट रहेगा तो वही संपत्ति और वित्त है। तो इसका मतलब है कि भाग 12 में जो है वो हो जाएगा वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित। भाग 13 हो जाएगा, 13 है ये राज्य अंदर व्यापार कर। तो इसमें ट्रिक ये कह रहा है कि भाग 13 है किससे संबंधित, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का अधिकार जो है वो दिया गया है भाग 13 में। अब 14 सर्विसेज का मतलब है कि जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसकी बात की जा रही है। 14 ए अधिकार का मतलब है कि जो अधिकरण है 14 ए भाग 14 ए में की जाएगी, और 15 को हुआ निर्वाचन 324 लोगों का मतलब ये है कि भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, और 324 ये अनुच्छेद भी याद करवा दे रहा है कि 324 से स्टार्टिंग है ना मज़ेदार। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि भाग के साथ साथ किससे रिलेटेड है वो हमने याद किया था। जैसे दिल है तो संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग जो 12 है वो वित्त, संपत्ति, समुदाय, वाद से संबंधित है। भाग 13 जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य में और समागम से संबंधित है। जो भाग 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हो जाएंगी। 14 ये भाग जो है वो अधिकरण से संबंधित हो जाएगा। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। अब हम ये याद करेंगे कि ये किस किस अनुच्छेद को में पढ़ता है और ये अनुच्छेद कैसे याद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो 245 है तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 4 + 5, तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस को हटा देंगे तो 2 4 5 हो जाएगा और डैश लगा 63। ऐसे याद रखना है, ठीक है। 10 11 दिल है, 11 दिल का मतलब हो जाएगा 2 4 5 जोड़ देंगे, ठीक। अब फिर हम नोटबंदी का हम देख लेंगे। नोटबंदी में 12 नोटबंदी,
तो भाग 12 को हम क्या करेंगे, एक बार 6 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा हम उसको सीरियल वाइज लिख देंगे, 2, 6, 4। अब फिर हमको ये तो याद है संपत्ति का जो निश्चित हुआ था, और 300 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 तो लास्ट में होगा ही होगा। अब 13 भाग 13 में राज्य के अंदर व्यापार करना है, तो ये तो याद ही हो गया। अब हम अनुच्छेद भी याद कर देंगे। जो 13 13 13 शुरू होता है ना, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में 0 लिख देंगे और उसके बाद इसको पलट देंगे, तो 301 से हो जाएगा 7 तक। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंस से भी याद कर सकते हैं कि इसमें डिफरेंस हमारा 6 का पड़ रहा है। ठीक है, हो गया ना, है ना मज़ेदार ट्रिक। अब 14 सर्विस का मतलब हो जाएगा, इसका याद करने का ट्रिक देखिए सर। ये जो आर्टिकल है 308 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि 14 हम लेंगे, केवल जो हमारा ट्रिक है हम उसको ध्यान देंगे। 14 सर्विस का मतलब जो सर्विस है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं की बात की जा रही है। और 14 को हम कैसे याद करेंगे कि 308 बने, तो 14 को हम 308 लिख देंगे। अब 308 को हम लिखेंगे 3 + 0 + 8 + 3। अब इसको जब हम जोड़ेंगे ना, तब हम इसको जोड़ेंगे तो वो 14 आ जाएगा। और 308 को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि हमारा टोटल तो 395 अनुच्छेद ही है ही, तो 1000 में तो जाएगा नहीं। तो 308 से और 3 को अलग कर देंगे और 323 हो जाएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक। अब हम देखेंगे कि 14A अधिकरण का जो भाग 14A है उसका अधिकरण से संबंधित है, ये तो हमको याद ही हो गया। अब हमको अनुच्छेद याद करना है, तो ये कैसे याद करेंगे। जो 14 सर्विस हमने दिया था, तो 14 सर्विस का तो लास्ट में 23 टू डिजिट आ रहा था, 23, तो 23 तो इसमें भी हो जाएगा। ए का मतलब होता है आर्टिकल, ए से शुरुआत हो रहा है, तो ए से ये हो जाएगा और 23 23 हो जाएगा, सिमिलर होगा। ठीक है, जो अधिकरण का भाग होगा वो सिमिलर होगा, 323 से 323 हो जाएगा, 3 डिजिट का है ना। और उसके बाद जो 15 को हुआ निर्वाचन का मतलब ये हो जाएगा भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है 323 लोगों का। शुरुआत तो हमारा 323, ये तो बता ही दिया, ट्रिक ही बता दिया। अब हम इसमें याद करेंगे क्या, याद करेंगे कि 324 का हमारा 15A हो जाएगा, 324 का के बाद 329 होगा और लास्ट में ए हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि ए ए हमारा 14A था, तो जो 15 में था 15 में होगा वो ए यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में, तो 324 से 329 हो जाएगा। आप इसको सीधे सीधे भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रिक पसंद आए तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। और इसके आगे हम और देखेंगे, जैसे 16 से लेके 22 तक। भाग 16 हो जाएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 हो जाएगा राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 हो जाएगा प्रकरण या विविध, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 हो जाएगा संविधान के संशोधन, अनुच्छेद 68 368 में। भाग 21 हो जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 हो जाएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। अब हम इसको याद करने का ट्रिक देखेंगे। भाग 16 से लेके भाग 22 तक का ट्रिक होगा वर्ग राजभापात बीबी सांधना संक्रमित हुई नाम। तो इसको हम दो बार हम याद कर सकते हैं, एक तो ये और एक साथ में ये। तो वर्ग राजभापात और बीबी सांधना संक्रमित हुई नाम, एक में भी याद कर सकते हैं या फिर दोनों में याद कर सकते हैं। और सीरियल वाइज तो है ही, भाग 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो वर्ग, तो भाग 16 क्या बताता है, वर्ग बताता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध और संबंध। और भाग 17 बताता है राजभाषा,
भाग 18 बताता है आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 बताता है विविध या प्रकरण। भाग 20 बताता है कि संविधान में संशोधन। संक्रमित का मतलब भाग 21 बताता है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 बताता है नाम का मतलब होता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में या प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये हो गया है ना। तो भाग के साथ साथ किससे रिलेटेड है ये भाग हमने ये देख लिया। अब हम याद करेंगे कि इसका कैसे अनुच्छेद याद होगा। इसके अनुच्छेद को याद करने का एकदम सीधा सीधा ट्रिक है कि 330 से स्टार्ट करेंगे और इसमें +12 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 330 में हम जब +12 जोड़ेंगे तो 342 हो जाएगा। और वैसे राजभा में जो है भाग 17 में राजभाषा आता है। अब इसमें जो है जो लास्ट में 342 था तो 343 से स्टार्ट होगा, इसमें +8 जोड़ देंगे तो 351 तक हो जाएगा। और भाग 18 से है पात का मतलब आपातकालीन प्रावधान। अब जब हम इसको 8 जोड़े हैं तो इसका स्टार्टिंग होगा 352 से, तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 तक। तो आपातकालीन प्रावधान 352 से 360 जाता है। और वीबी का मतलब होता है विविध या प्रकीर्ण। तो भाग 19 में विविध से संबंधित मिसलेनियस से संबंधित है। अब इसमें +6 जोड़ेंगे 360 से 361 जाएगा। अब 361 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 367। अब संविधान का जो संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो इसमें भाग 20 है। अब इसमें हम 0 जोड़ेंगे, इसमें कोई भी वो वेरिएशन नहीं है। 368 का 368 होगा। अब 0 के बाद हमारा जो हो रहा है 4 हो रहा है स्टेज 12 8 8 6 और 0 के बाद 23 और 2। अब हम कैसे याद करेंगे कि 23 जोड़ना है 2 जोड़ना है। तो इसमें लास्ट में हमको पता है कि 395 जाता है। तो 395 का लास्ट डिजिट लेंगे 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। 25 को हम 23 और +2 लिख सकते हैं। और 23 का वेरिएशन होगा संक्रमित मतलब कि संक्रमणकालीन विशेष उपबंध में। और 2 का वेरिएशन होगा नामकरण में, जैसे संक्षिप्त नाम है ना ये संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये हो जाएगा भाग 22 में 393 से लेकर 2 जोड़ेंगे 395 तक। है ना मज़ेदार ट्रिक। तो ऐसे ही हम आपको आगे भी बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो में हमने बहुत मेहनत किया है आप लोगों के लिए।